नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त हो गया और आप लोगों की पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। आज मैं आपके लिए वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। टू पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, तो उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। तो थर्ड पार्ट को चलिए शुरू करते हैं। कैसे तो हमने क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था क्या? विश्व विश्व इतिहास। विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था विश्व क्या होता है, विश्व के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। फिर उसके बाद 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के पूर्व का विश्व। 18वीं शताब्दी के पूर्व का विश्व, इसमें क्या देखा था हमने? कब से कब तक का देखा था? पहले सबसे 1500 ईस्वी तक का देखा था। कितना? 600 से 1500 ईस्वी तक का देखा था। फिर इसके बाद हम लोग में इसमें क्या देखा था? इसमें देखा था एक तरफ सामंत तथा दूसरी तरफ चर्च। ये दोनों क्या थे? एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे थे। महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में क्या किए थे? उभरे थे। तो मैंने पीछे का फिर मैंने बताया था सामंत क्या होते हैं, चर्च क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताया था। तो आज चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, हमने क्या बताया था? 18वीं शताब्दी के पूर्व का विश्व। हम लोग में इसमें क्या क्या जाना था? देखिए, हम लोगों ने इसमें जाना था क्या? चर्च कमजोर था। 18वीं शताब्दी के पूर्व का विश्व मतलब 1500 से 1500 के बाद जब 18वीं शताब्दी का विश्व प्रारंभ हुआ तब का हम लोग कर रहे हैं। चर्च क्या हो गया था? कमजोर हो गया था। चर्च कमजोर हो गया था और सामंत का भी पतन हो गया था। सामंत का पतन हो गया था। सामंत का पतन हो गया था और राजा क्या कर रहा था? राजा की शक्ति में बढ़ोतरी हुई। राजा की शक्ति में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। राजा की शक्ति में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। और व्यापारी वर्ग क्या हुआ? व्यापारी वर्ग उभरा। व्यापारी वर्ग उभरा। और क्या हुआ? अर्थव्यवस्था क्या हुई? अर्थव्यवस्था क्या हुआ? अर्थव्यवस्था क्या हुई? कृषि से किधर गई? कृषि से पूंजीपति की तरफ, पूंजीवादी हो गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। क्या हुई? अर्थव्यवस्था क्या थी? कृषि आधारित थी, लेकिन 18वीं शताब्दी यानी 14 से लेकर 17वीं शताब्दी तक के बीच में अर्थव्यवस्था क्या हुई? कृषि से पूंजीवादी हो गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। तो चर्च तो कमजोर हो गया था। मैंने कल बताया था रोमन कैथोलिक जो चर्च था वो क्या हुआ? आगे जाके डिक्लाइन हो गया और सामंत का भी पतन होने लगा। राजा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में हुआ। केंद्र में सबसे अधिक पावर राजा के पास हो गया। व्यापारी वर्ग उभरे। व्यापारियों का क्या हुआ? उभरा। व्यापारी वर्ग भी आगे बढ़ा, सब कुछ हुआ। अर्थव्यवस्था क्या हुई? कृषि आधारित से पूंजीवादी हो गई। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। देखें आगे क्या है इसी में। देखिए, तब 14वीं से 14वीं से
17वीं 14वीं से 17वीं शताब्दी, 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य कुछ बदलाव में, वो बदलाव में किसके कारण? पहला था पुनर्जागरण के कारण पुनर्जागरण जागरण पुनर्जागरण के कारण, और दूसरा क्या था? धर्म सुधार, धर्म सुधार, धर्म सुधार। ये दो कारण थे पुनर्जागरण में। आप देखेंगे कि मानवता अन्य चीज पे बल दिया जा रहा है, धर्म सुधार में कई सारे हैं, जैसे गैलीलियो हो गए, कोपर्निकस हो गए, ये सब क्या है? धर्म सुधारक थे। इन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में तो हम लोग देखेंगे 14वीं से 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ? बीच में कुछ परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन? परिवर्तन परिवर्तन हुए। तो उस परिवर्तन को आज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। परिवर्तन हुए उसे हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? परिवर्तनशील परिवर्तन परिवर्तनशील समय, परिवर्तनशील समय। इसमें क्या हुआ? पहला क्या रहेगा? देखिए, देखिए पहला क्या है? पहला है कस्बे आवाज तो आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है। व्यापारी शहर और कस्बों का विकास हुआ। यानी इसमें क्या आप देखें, ये कब हो रहा है? 7वीं शताब्दी के बाद, 7वीं शताब्दी। यानी 7वीं शताब्दी में आप देखेंगे क्या हुआ है? 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का ओरिजिन हुआ। यानी अब देखेंगे यह जो वर्ल्ड है, यह वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड, इसमें क्या हुआ? यहाँ पे क्या था? ये क्या था? यहाँ जो अरब वाला क्षेत्र था, यह अरब वाला क्षेत्र था। इसमें क्या हुआ? इसमें इस्लाम धर्म का 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुई। यानी इसके पैगंबर जो थे वो कह रहे थे कि हमने इस्लाम धर्म का अथवा ओरिजिन उत्पादन स्थापना तो कर दिया, अब आप लोग इसको फैलाओ। इधर क्या था? अभी मैंने कल पढ़ाया था, इधर था रोमन कैथोलिक चर्च। जब रोमन कैथोलिक चर्च और इन दोनों के मध्य धर्म प्रचार के लिए युद्ध हुआ, उसे क्या कहते हैं? धर्म युद्ध। यानी 7वीं शताब्दी के बाद, 7वीं शताब्दी के बाद 7वीं शताब्दी के बाद यूरोप और अरब दोनों, यूरोप और अरब दोनों देशों के मध्य क्या हुआ? धर्म युद्ध हुआ।
क्या हुआ, 7वीं शताब्दी के बाद यूरोप और अरब दोनों देशों के मध्य धर्म युद्ध दिया, यानी कि दोनों में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपना धर्म की वास्तविकता स्थापित करने के लिए दोनों, अब आगे देखेंगे कि ये जो अरब वाले हैं, ये अरब वाले बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। विलासितापूर्ण का मतलब बढ़िया से जान जाइए कि आपके पास ब्रांडेड शूज है, ब्रांडेड घड़ी है, ब्रांडेड कपड़े हैं और ब्रांडेड टीवी भी है, ब्रांडेड मतलब एसी ओसी है, आप एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वही क्या है, विलासितापूर्ण है, विलासितापूर्व है। तो अरब वालों को देखेंगे एकदम वैसे ही जी रहे थे, एकदम बढ़िया से लाइफ जी रहे थे। तो इनको देख के यूरोप वाले जो हैं, इनका भी मन क्या किया, हम भी विलासितापूर्ण जीवन जिए, यानी विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए इन्होंने क्या किया, जोर दिया। तो यही था। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ यूरोपीय हाँ, यूरोपीय सामंतों का पश्चिमी समृद्ध, यूरोपीय देशों का पश्चिमी समृद्ध अरब और अरब और उनकी विलासिता, अरब और उनकी विलासिता पूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हुआ। क्या, यूरोपीय सामंत जो थे पश्चिमी समृद्धि अरब, मतलब जो अरब, ये जो पश्चिमी यूरोपीय थे वे अरब की समृद्धि और उनकी विलासितापूर्ण जीवन की ओर क्या थे, अग्रसर हुए। देखे कि ये लोग इतने अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम इनका भी मन क्या किया, हम लोग भी ऐसे जीवन यापन करें। तो यह कब देखा गया, यह देखा गया 11वीं शताब्दी में। यह कब देखा गया, 11वीं शताब्दी में यह देखा गया। इसी में देखिए सब देखिए, इसके बाद क्या हुआ, यूरोप में कृषि, की कृषि की नई तकनीक, कृषि की नई तकनीक में क्या होगा बताइए, कृषि की नई तकनीक से उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। देखिए यूरोप में कृषि की नई तकनीक यानी कृषि में मशीनीकरण इत्यादि का प्रयोग होने के कारण क्या हुआ, उत्पादकता में वृद्धि हुई, यानी मशीन आ गया। तो जहां लोग देखिए, जहां 10 लोग क्या करते थे, 5 kg अनाज उगाते थे, वहीं अब 10 लोग क्या कर रहे हैं, 10 kg अनाज उगा रहे हैं। तो नहीं है, जो 10 लोग थे वे 10 kg अनाज उगाते थे,
अब क्या है, 5 लोग क्या कर रहे हैं, 10 केजी अनाज उपजा ले रहे हैं, तो यह बचे हुए 5 लोग क्या कर रहे हैं, शिल्प के क्षेत्र में जा रहे हैं, शिल्प या व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में जा रहे हैं। तो यानी ये 5 लोग जो है तकनीकी का विकास होने के बाद 5 ही लोग क्या कर ले रहे हैं, 10 केजी अनाज उगा ले रहे हैं। तो कृषि के अलावा गैर कृषि उत्पादकता की तरफ ये लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे, उत्पादकता की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे, गैर कृषि उत्पादकता की ओर बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी। कुछ लोग व्यापार करेंगे, व्यापार करने के लिए क्या करेंगे, व्यापार करेंगे तो जाएंगे किसी भी तटीय बंदरगाह। जैसे आप बताइए मुंबई इतना डेवलप क्यों है, क्योंकि मुंबई पहले क्या था, व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था, इसलिए वह वहां से अन्य हर चीज का व्यापार होता था। जैसे गुजरात का सूरत देख लीजिए, सूरत भी में बहुत होता था व्यापार, अब तो साउथ में भी कई सारे हो गए हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे क्रय क्षमता में वृद्धि हुई, क्रय क्षमता में क्या हुआ, वृद्धि हुई। और क्या हुआ, और शिल्प कर्मों में भी वृद्धि हुई, शिल्प कर्म में भी वृद्धि हुई। जिससे क्या हुआ, जिससे क्या हुआ, शिल्प व कस्बों का विकास हुआ, शिल्प व कस्बों का क्या हुआ, विकास हुआ। यानी क्रम क्षमता बढ़ी, शिल्प कर्मों की भी संख्या बढ़ी, शिल्प कर्मों की संख्या बढ़ने के कारण शिल्प व कस्बों का विकास हुआ। आगे देखिए, इसके आगे का क्या था, अधिकांश किसान कारीगरों के रूप में, अधिकांश किसान कारीगरों के रूप में, अधिकांश किसान क्या किए, कारीगरों के रूप में परिवर्तन जिससे क्या हुआ, जिसके कारण इन क्षेत्रों में व्यापारियों का वर्चस्व बढ़ा। इसी के कारण कस्बे धीरे धीरे क्या हुए, शहर में विकसित हुए, शहरों में विकसित हुए। इसी के कारण देखिए, अधिकांश किसान कारीगर के रूप में परिवर्तन, अधिकांश किसान क्या करते थे, जब 10 लोग क्या करते थे, 10 केजी उगाते थे, अब 5 ही लोग 10 केजी उगा ले रहे हैं। तब तकनीकी के विकास के कारण मशीनीकरण आ गया, उससे तो अन्य जो 5 लोग हैं क्या करेंगे, वह शिल्प और वाणिज्य के क्षेत्र में जाएंगे। शिल्प और वाणिज्य के क्षेत्र में जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे,
वो लोग क्या करेंगे, पहले क्या था, ग्रामीण व्यवस्था थी, तो ग्रामीण से धीरे धीरे कस्बों में परिवर्तित होंगे। अब कस्बे क्या करेंगे, शहर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी अब व्यापारियों का वर्चस्व बढ़ेगा। व्यापारी अब क्या करेंगे, व्यापारी सामंत जो रहते थे, सामंत से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। यानी इनकी व्यवस्था भी बहुत बढ़ जाएगी। और देखिए इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, यूरोप में व्यापारी मार्गों और बंदरगाहों का, जिसके कारण क्या होगा, बंदरगाहों का अत्यधिक क्या होगा, विकास, अत्यधिक विकास होगा। तो मैंने पहला क्या बताया था, देखिए 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 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ, परिवर्तनशील समय देखा गया। क्या हुआ, इस समय व्यापारी शहर कस्बों का क्या हुआ, विकास हुआ। और इसी समय 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, विकास हुआ, इस्लाम धर्म का विकास हुआ, यानी उत्पत्ति हुई। तो इस्लाम धर्म के पैगंबर जो थे, उन्होंने कहा था कि आप जाइए अन्य क्षेत्रों में क्या करेंगे, अन्य क्षेत्रों में भी इस्लाम धर्म को फैलाइए। तो इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए अरब क्या किए, अरब और यूरोपीय देशों के बीच में क्या हुआ, यूरोपीय देशों में मैंने कल बताया था क्या चल रहा था, रोमन कैथोलिक चर्च, जिससे ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था। और इधर इस्लाम धर्म का प्रचार होने के बाद क्या हुआ, पैगंबर ने कहा कि आप लोग जाइए इस्लाम धर्म का प्रचार कीजिए। इस्लाम धर्म के प्रचार के कारण ही अरब और यूरोपियों के बीच एक धर्म युद्ध हुआ, उसे कुशैट कहा जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, यूरोपीय सामंत पश्चिम समृद्ध अरब और विलासितापूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हुए। जो यूरोपीय सामंत थे पहले क्या करते थे, अपनी अरब वालों को देखें, अरब वाले क्या रहे, लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इससे देख के उनके अंदर भी विलासितापूर्ण जीवन जीने का इच्छा हुआ, तो वे लोग भी क्या करें, विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। विलासितापूर्ण जीवन के लिए क्या जरूरी रहेगा, देखिए पहले कच्चा माल रहेगा, कच्चा माल। इन कच्चे माल से क्या करेंगे, इन कच्चे माल से क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, उत्पादकता बढ़ाएंगे, यानी उत्पादकता बढ़ाएंगे और इसका उपयोग करेंगे, इससे क्या हुआ, जैसे कच्चा माल विकास हुआ तो उत्पादकता बढ़ा, उत्पादकता का उपयोग करेंगे। यानी कच्चा माल, यानी अगर मान लीजिए टमाटर है तो टमाटर का टमाटो सॉस बना के बेचेंगे और उसका यूज करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, अन्य क्षेत्र में भी अन्य क्रियाएं होंगी। तो यह था। और यूरोप में कृषि की नई तकनीक से उत्पादकता में, कृषि का नई तकनीक आ गया, तकनीक से क्या हुआ, उत्पादकता में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। उत्पादकता में वृद्धि होगा तो और व्यापारी अन्य जो हैं वह समृद्ध होंगे तो एक पावर के रूप में उभरेंगे। तो ये यह था। और आगे मैंने इसमें क्या बताया था, देखिए अधिकांश किसान कारीगरों के रूप में परिवर्तन, अधिकांश किसान क्या थे, कारीगरों के रूप में परिवर्तित हो गए। अब मतलब तकनीकी का विकास, अन्य पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बाद क्या हुआ, अधिकांश किसान कारीगरों के रूप में परिवर्तित हुए। और यह क्या किए, अपने घर को छोड़ के अन्य घर में गांव की ओर गए। अन्य गांव की ओर जाने से क्या हुआ, व्यापार के क्षेत्र में जुड़े। व्यापार के क्षेत्र में जुड़े तो
यह सामंतों से भी अधिक शक्तिशाली होने लगे। सामंत से अधिक शक्तिशाली होने लगेंगे तो सामंत का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। जब सामंत का पतन हो जाएगा तो यह क्या होंगे, धीरे धीरे ग्रामीण से कहाँ गए, ग्रामीण से कस्बों की एरिया में गए, कस्बों से क्या हुआ, यह शहरों की और यह धीरे धीरे शहरों में विकसित हुए। यूरोप में व्यापारिक मार्गों और बंदरगाहों का अत्यधिक विकास हुआ। यूरोप में क्या हुआ, बहुत सारे बंदरगाह और व्यापारिक मार्ग का विकास हुआ, क्योंकि यूरोप से ही कौन, पुर्तगाल से कौन आया था, पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया था, वहां पे भी व्यापार करने के लिए ये भारत आया था 1998 में। और 1992 में कोलंबस भी गया था अमेरिका की खोज करने के लिए। अमेरिका को भारत समझ के उसने कहा कि मैंने भारत की खोज कर ली, लेकिन बाद में जब वास्को डी गामा ने खोजा भारत को तो उसे पता चला कि यह भारत नहीं है, अमेरिका है, अमेरिका है। तो बंदरगाहों का वहां के राजा जो कि बहुत शक्तिशाली होते थे, वे क्या करते थे, वे कहते थे आप जाओ व्यापार करो, नए नए स्थलों को खोजो और वहां पे व्यापार करो, व्यापार करके जो लाभ होता है मुझे दो। मतलब जो ट्रेडर होते थे व्यापारियों को एक शिप दे देता था, उसमें एक दिशा सूचक यंत्र का भी प्रयोग आविष्कार हो गया था, तो उससे भी इसका लाभ हुआ। इसी में देखिए इसके बाद यह तो पहला हो गया, यह पहला हो गया। अब देखिए अब इसका दूसरा, दूसरा में क्या कर रहा है, गिल्ड संघ, गिल्ड संघ। अब गिल्ड संघ देखिए वे सब क्या करेंगे, विलासिता, विलासिता पूर्ण क्या, विलासितापूर्ण वस्तुओं, विलासितापूर्ण वस्तुओं, वस्तुओं का, विलासितापूर्ण वस्तुओं का विशेषकरण, एक गिल्ड संघ क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या करते थे, विलासितापूर्ण वस्तुओं का विशेषीकरण से मांग करते थे। मतलब जो वे लग्जेरियस लाइफ जी रहे हैं वैसे ही लग्जेरियस लाइफ हम लोग भी क्या करेंगे, जिएंगे। तो यह क्या था, इसमें क्या था, देखिए एक प्रमुख शिल्पी, एक प्रमुख शिल्पी तथा अन्य शिक्षु, अन्य प्रशिक्षु, क्या हुआ, एक प्रमुख शिल्पी और अन्य प्रशिक्षु का क्या हुआ, का विकास हुआ, विकास हुआ। ये क्या थे, या दूसरा था, यानी एक प्रमुख शिल्पी, शिल्पी क्या हुए, लोग क्या हुए, शिल्प के क्षेत्र में आगे बढ़े और अन्य प्रशिक्षुओं का भी विकास हुआ। तो ये सब क्या कर रहा है, गिल्ड संघ के कारण आगे बढ़ रहा है। अब देखिए तीसरा क्या है उसका, तीसरा, तीसरा क्या है, देखिए व्यापार, व्यापार व्यापार वर्ग, व्यापार वर्ग के महत्व में वृद्धि, व्यापार वर्ग के महत्व में क्या हुआ, वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। इसमें क्या हुआ, क्या हुआ, व्यापारी जो है, व्यापारी मध्यम, मध्यम वर्ग के रूप में आगे
आए। व्यापारी वर्ग क्या किए, मध्यम, और दूसरा क्या था, क्या थे, भूमि से, भूमि से मुक्त हो गए थे, मुक्त हो गए थे, और अपने कार्य के लिए, और अपने कार्य के लिए स्वतंत्र थे, अपने कार्य के लिए स्वतंत्र थे। देखिए तीसरा क्या था, व्यापारी वर्ग के महत्व में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, यानी व्यापारी वर्ग बढ़े, मध्यम वर्ग के रूप में आगे बढ़े। यानी पहले क्या था, पहले यह जो हायरार्की थी यह क्या था, सबसे टॉप पे क्या था, किंग था, किंग था, और इस पे क्या थे, सामंत थे, सामंत, और यह सर्फ या किसान थे। तो क्या हुआ, सामंत जो थे, यह जो सर्प थे, यह सर्प क्या कर रहे हैं, कृषि कम कर रहे हैं, कृषि तकनीकी के मशीनी तकनीकी के विकास के कारण कृषि कम ही लोग कर ले रहे हैं, और जो लोग बच रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, शिल्प, शिल्प या व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं, शिल्प और व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं। तो व्यापार क्या होगा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, तो व्यापारी क्या करेंगे, अपना भूमि, मतलब उन्हें तो भूमि पे कृषि करना नहीं है, उन्हें उत्पादकता चाहिए, उत्पादकता चाहिए, तो उत्पादकता को बेच के क्या करेंगे, बहुत ही अमीर धनवान ये सब बन जाएंगे। जिससे क्या होगा, इन सामंत जो हैं, इन सामंतों को पीछे छोड़ देंगे, पीछे छोड़ देंगे, तो जिसके कारण इन सामंतों का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। यानी जो सर्प हैं वह क्या हुए, या क्या हुए, ये सब क्या हुए, मध्यम वर्ग के रूप में विकसित हुए, मध्यम वर्ग के रूप में क्या हुए, विकसित हुए। दूसरा क्या, भूमि से मुक्त, या भूमि से मुक्त होते थे, इन्हें खेत पे खेती नहीं करनी थी। अन्य किसान जो थे वो क्या शर्त थे कि वो क्या करेंगे, वह खेती करेंगे या उस उत्पादकता को क्या करेंगे, बाजार में लेके जाएंगे, बाजार में बेचेंगे, यानी अन्य देशों में भी बेचेंगे। जिससे क्या होगा, ट्रेड मजबूत होगा, ट्रेड मजबूत होगा तो इकोनॉमिक्स भी आर्थिक अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। तो यह था कार्य के लिए स्वतंत्र थे, ये अपने कार्य के लिए स्वतंत्र थे, किसी के मतलब जैसे सामंत कहेगा कि तुम्हें इस देश में जाना, मतलब यहाँ इतना देना देना नहीं, इनमें कोई भी पाबंदी नहीं होती थी। ये अपने रूप में स्वयं के लिए क्या थे, स्वतंत्र थे। और देखिए चौथा क्या है, चौथा, शहरों में, शहरों शहरों में कर की स्थिति, शहरों में, शहरों में, शहरों में शिल्प की स्थिति, पहला क्या था, शहरों में जो शिल्प थे या क्या थे, स्वतंत्र होते थे। कैसे होते थे, स्वतंत्र होते थे, क्योंकि शहर में कोई पाबंदी नहीं होती थी। सर्प क्या हुए, जो बचे हुए सर्प थे वो क्या गए, व्यापार करेंगे, शिल्प का काम करेंगे, तो वो सब क्या होंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, जितना उत्पादकता करना है, न किसी को टैक्स देना है, न कुछ करना है, ये क्या है, स्वतंत्र है। व्यापारियों व्यापारियों को क्या होगा, व्यापारियों को व्यापारियों को व्यापारियों को श्रम बल मिलेगा, व्यापारियों को क्या होगा, श्रम बल मिलेगा, और क्या होगा, मांग में मांग में मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी, यानी स्वतंत्र रहेंगे, और व्यापारियों को श्रम बल मिलेगा, यानी व्यापारी जो है उनको श्रम बल, यानी जो सर्फ है वो क्या करेंगे, ट्रेड के लिए जो उत्पादकता, जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को जहाज पे या किसी भी चीज जगह, गोदाम वोदाम में हर जगह क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। जिससे क्या हो जाएगा, उन लोग को श्रम बल मिलेगा, इससे मांग में वृद्धि होगी। जब मांग में वृद्धि होगी, श्रम बल रहेंगे, उत्पादकता अधिक होगी तकनीकी विकास के कारण, तो मांग में भी वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी, तो इससे क्या होगा, भूमि से मुक्त हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, भूमि से मुक्त हो जाएंगे, क्या होंगे, भूमि से मुक्त हो जाएंगे।
मतलब अपनी अतः अपनी अतः अपनी अपने स्वामित्व सामंत को सामंत को नगद के रूप में भुगतान। यानी इसके बाद क्या होगा, भूमि से मुक्त हो जाएंगे तो क्या अपता अपनी स्वामित्व, अपनी जो स्वामित्व मतलब अपने अंदर की जो कला, उससे कोई भी कार्य करके क्या करेंगे, सामान को नगद यानी पैसे के रूप में भुगतान करेंगे। पहले तो खेती करते थे, खेती करने के बाद भी उनके भी खेती फ्री में करते थे, निःशुल्क करते थे। और अपनी जो खेती करते थे, जो भूमि मिली रहती थी उस पर क्या करते थे, टैक्स और सेवाएं दोनों देते थे। तो इससे क्या हो जाएगा, भूमि से मुक्त हो जाएंगे। अब क्या एक और टॉपिक है, इसको देखिए। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संक्रमण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, संक्रमण होगा। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संक्रमण कैसे होता है। देखिए ये जो शिल्पी हैं, फिर क्या करेंगे, ये विलासितापूर्ण वस्तुओं का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ये जो शिल्पी हैं ये क्या करेंगे, विलासिता पूर्ण वस्तुओं का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे विलासितापूर्ण वस्तुओं का। फिर क्या होगा, विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। इससे क्या होगा, यह शिल्प कहाँ जाएंगे, व्यापार की तरफ बढ़ेंगे, व्यापारी की तरफ बढ़ेंगे। व्यापारी से क्या, व्यापार की तरफ कौन बढ़ रहे हैं, सर्प भी वे क्या कर रहे हैं, व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं। या सर्प क्या कर रहे हैं, व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं सर्प। और देखिए इन विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए क्या जरूरी है, कच्चा माल। क्या, कच्चा माल। ये कच्चा माल कहां से मिलेगा, किसान द्वारा। ये किसान क्या करेंगे, किसान पहले क्या करते थे, मान लीजिए ये लैंड है, इतनी भूमि पे तो मान लीजिए गेहूं उगाते थे, क्या करते थे, इतनी भूमि पे गेहूं उगाते थे। और यह बची हुई भूमि पे टमाटर गन्ना, आलू इत्यादि उगाते। जैसे टमाटर से टमाटो सॉप बनाएंगे, क्या करेंगे, टमाटो सॉप बनाएंगे, गन्ना से भी चीनी बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, आलू से भी चिप्स वगैरह ये सब क्या करते हैं, बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ, शिल्पी क्या हो गया, शिल्प विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करने लगे। और यह क्या हुआ, व्यापारियों की तरफ बढ़े। और सर्फ भी क्या हो रहे हैं, सर्फ अभी देख रहे हैं शहरों से शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, यानी व्यापारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस विलासितापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी। यह कच्चा माल हमें कहाँ से मिलेगा, किसानों के द्वारा मिलेगा। यानी किसानों के पास जो भूमि रहेगी, इसमें तो इतना मान लीजिए अपने उपयोग के लिए गेहूं का लिए, इन सब के लिए टमाटर गन्ना यानी नगद फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। तो यह था
तो यह क्या था, देखिए यह नगदी नगदी फसलों नगदी फसलों नगदी फसलों पर आधारित था। नगदी फसलों पर आधारित था, जिससे क्या करते थे, भूमि भूमि पर नगद फसलों का उत्पादन करते थे। भूमि पर क्या करते थे, नगद फसलों का उत्पादन करते थे। नगदी फसलों का उत्पादन करते थे, और इससे क्या करते थे, गैर गैर कृषि वस्तुओं गैर कृषि वस्तुओं का गैर कृषि वस्तुओं का उत्पादन करते थे। गैर कृषि वस्तुओं का उत्पादन करते थे। क्या करते थे, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। गैर किसी वस्तुओं का उत्पादन में और इससे क्या होता था, किसानों को किसानों को नगद किसानों को क्या करते थे, नगद भुगतान करते थे। नगद भुगतान करते थे, जिससे क्या होता था, जिससे सोना चांदी का समृद्धि दर्शाते, जिसे क्या करते थे, सोना चांदी की समृद्धि दर्शाते दर्शाने के रूप में महत्व को क्या करते थे, महत्व को कम करते थे। क्या करते थे, देखिए नगदी फसल पर आधारित भूमि नगदी फसलों का ये लोग उत्पादन क्या करते थे, अधिक से अधिक करते थे। इससे क्या होता है, गैर कृषि वस्तुओं का क्या उत्पादन करते थे, किसान को नगद भुगतान, जिससे कि सोना चांदी आदि समृद्धि दर्शाने के रूप में महत्व को कम करते थे। क्या करते थे, महत्व को कम करते थे। अब देखिए इसी के साथ व्यापारियों और राजा के मध्य क्या हुआ, साठगांठ हुए, जिसमें क्या हुआ, सामाजिक स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ, और सामंत से मुक्ति तथा चर्च के विशेषाधिकार में कमी हुई। क्या किए, देखिए व्यापारी 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 और राजा के मध्य के मध्य साठगांठ क्या हुआ, व्यापारी और राजा के मध्य साठगांठ, जिससे क्या हुआ, व्यापारियों का क्या हुआ, व्यापारियों का सामाजिक स्थिति में क्या हुआ, सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। सामाजिक स्थिति में क्या हुआ,
सुधार हुआ। यानी पहले क्या करते थे, सामंत के अधीन रहते थे, सामंत के अधीन सब कुछ करते थे, न लाभ पाते थे न कुछ। और वही सर्फ जो किसान थे वह क्या किए, शिल्प और व्यापार की तरफ बढ़े। व्यापार की तरफ बढ़ेंगे तो क्या इनकी सामाजिक स्थिति में क्या होगा, सुधार हो जाएगा। यानी इनकी सामाजिक स्थिति क्या होगी, बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, ये लग्जरियस लाइफ भी जीने लगेंगे। और राजा क्या होगा, राजा हो जाएगा क्या, सामंत से मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और चर्च की जो विशेषता, चर्च की विशेषाधिकारी थे, विशेषाधिकार क्या हो जाएगा, वे भी विशेषाधिकार में कमी हो जाएगी। यानी आगे जाते जाते क्या होगा, राजा सामंतों से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यानी वह इंडिपेंडेंस हो जाएगा, मतलब अपने व्यापारियों उनके द्वारा जो टैक्स प्राप्त होता है उस पर चलेगा। यानी एक पूरे एक कंट्री में पूरा सबसे टॉप पे कौन रहेगा, राजा रहेगा, यानी शक्तिशाली के रूप में रहेगा। और देखिए उस समय सामंत जो थे, सामंतों का जो वर्चस्व था क्या हुआ, मुक्त हो गए। चर्च की विशेषाधिकार में भी कमी आ गई। और मध्यम वर्ग सामाजिक स्थिति में सुधार, जैसे ये राजा क्या करेंगे, अब राजा करेंगे कि कई सारे नाव, मतलब पोर्ट बनाएंगे, पोर्ट पर से कई सारे व्यापारियों को कहेंगे आप लोग जाइए अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार को बढ़ाइए। तो इसी से क्या हो जाएगा, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, इधर पुर्तगाल कंपनी आएगी, इधर कोलंबस जाएगा अमेरिका की तरफ, और डच आएगी, डेनिश आएगी, फ्रांसीसी, ये सब कंपनियां क्या कर रही हैं, व्यापार के लिए आगे बढ़ रही हैं। और यह स्वतंत्र हैं, ये नहीं कि राजा के अधीन में है। तो इससे क्या हो जाएगा, सामाजिक स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ इनके। और इसी के इतना हुआ तो इसी के बदले क्या हो जाएगा, 14वीं से 17वीं 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य क्या होगा, कौन कौन से बदलाव होंगे, मध्य पुनर्जागरण और क्या होगा, धर्म सुधार होगा। यह हो जाएगा पुनर्जागरण और धर्म सुधार। आज चलिए तो देखते हैं हम लोग अब तक कितना पढ़े, क्या क्या पढ़े। आओ, दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। देखिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था, विश्व इतिहास 2 पार्ट पढ़ाया था। उसमें क्या बताया था, उसमें विश्व क्या होता है इसके बारे में पढ़ाया था। और 18वीं शताब्दी के पूर्व का विश्व यानी कि 600 से 1500 ईस्वी के बीच में का पढ़ाया था। यानी सामंत और चर्च का बहुत महत्वपूर्ण शक्तियों के रूप में क्या था, वर्चस्व था, इसको पढ़ाया। अब देखिए आगे आज से क्या हम लोग स्टार्ट किया, देखिए 18वीं शताब्दी पूर्व का विश्व कैसा, विश्व में क्या हो रहा था। देखिए चर्च कमजोर हो रहा था, यानी 15वीं से लेके 15वीं शताब्दी से लेके 18वीं तक क्या हो रहा था, चर्च कमजोर हो रहा था। सामंत का क्या हो रहा था, सामंतों का पतन हो रहा था। राजा क्या था, शक्ति के रूप में बढ़ोतरी, यानी कि एक पूरे क्षेत्र में राजा ही सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में रहता था, यानी निरंकुश शासक बन के रहता था। व्यापारी वर्ग भी उभरा, इस तरह व्यापारी वर्गों का भी विकास हुआ। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित से क्या हुई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुई। और क्या कहते हैं, देखिए परिवर्तनशील समय, और 18वीं शताब्दी के पूर्व के विश्व और 14 से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुए, यानी परिवर्तनशील समय आया। तो उसी परिवर्तनशील में देखिए पहला क्या था, व्यापारियों और शहरों और कस्बों की संख्या में क्या वृद्धि हुई। यानी 7वीं शताब्दी में क्या हुआ, देखा गया इस्लाम धर्म का प्रचार हो रहा है, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हो रही है। इस्लाम धर्म के पैगंबर क्या कर रहे हैं, 7वीं शताब्दी के बाद यूरोप और अरब दोनों देशों के मध्य क्या हो रहा है, धर्म युद्ध। यानी दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों युद्ध कर रहे हैं कि हम, मतलब यूरोपियन क्या कर रहे हैं, यूरोपियन कर रहे हैं कि हम लोग क्रिश्चियन चर्च, मतलब
ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे और अरब वाले क्या करें, हम लोग इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे। इसी कारण इन दोनों में धर्म युद्ध हुआ, जिसे क्या कुसैट कहा जाता है। यूरोपीय सामंतों का पश्चिमी समृद्ध अरब और विलासतापूर्ण जीवन की ओर क्या हुए, अग्रसर हुए। यानी कि उनकी विलासतापूर्ण जीवन जीने की शैली को देखते हुए कि वो लोग कितने लग्जेरियस लाइफ जी रहे हैं अरब वाले, तो उनको देख के इनका भी मन हुआ कि हम भी लग्जेरियस लाइफ जिएंगे। यूरोप में कृषि की तकनीकी में उत्पादकता में वृद्धि हुई। जब कृषि की तकनीकी आए तो कम लोग ही क्या कर रहे हैं, ज्यादा उत्पादन कर दे रहे हैं। तो जो बचे हुए अन्य किसान रहते थे या सर्फ रहते थे, वो क्या कर रहे हैं, वो अन्य क्षेत्र में जाके कार्य कर रहे हैं, जिससे उनकी दयनीय स्थिति क्या हो रही है, सुधार रही है। और क्या था, अधिकांश किसान कारीगरों के रूप में परिवर्तन, जिसके कारण इन क्षेत्रों में व्यापारियों का वर्चस्व बढ़ा। इसी के कारण कस्बे धीरे धीरे क्या हुए, शहर में विकसित हो गए। और यूरोप में व्यापारी मार्गों और बंदरगाहों का अत्यधिक विकास हुआ। क्या हुआ, यूरोप में बहुत ही अत्यधिक बंदरगाह बनने लगे और व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। गिल्ड संघ क्या होता है, गिल्ड संघ वो ऐसा ग्रुप होता है जिसमें विलासितापूर्ण वस्तुओं का विशेषीकरण से मांग किया जाता है। इसे क्या कहते थे, गिल्ड संघ कहते थे। एक प्रमुख शिल्पी तथा एक अन्य प्रशिक्षु का विकास भी होता था। व्यापारिक वर्ग के महत्व में वृद्धि, महत्व वर्ग के रूप में आगे आए, भूमि से मुक्त हुए, कार्य के लिए स्वतंत्र हो गए। और शहरों के संपर्क में स्थिति क्या थी, वे शहरों में सर्प की स्थिति कैसी थी, वे क्या थे, स्वतंत्र थे, व्यापारियों को श्रम बल देते थे, मांग में वृद्धि हुई और भूमि से मुक्त हो गए। अतः अपनी स्वामित्व सामंत को नगद के रूप में भुगतान करते थे। अब भूमि से जो लाभ होता था सब कुछ नहीं देते थे, उनका टैक्स दे देते थे नगद के रूप में, यानी पैसे के रूप में। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संक्रमण हुआ, यानी शिल्पियों का क्या हुआ, विकास हुआ। शिल्पियां क्या करते थे, विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करते थे। और यह शिल्प किस में कन्वर्ट हुए, व्यापारियों में। और यह व्यापारियों में सर्प भी जो थे वे सर्प ये भी क्या हुए, व्यापारियों में कन्वर्ट हुए। और विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हमें क्या जरूरी है, कच्चा माल की जरूरी है। कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, किसानों से। मान लीजिए किसानों के पास इतनी भूमि है, इतने में गेहूं उत्पादन कर रहे हैं और अपनी ही आजीविका चला ले रहे हैं, तो और अन्य जगह में क्या उगाएंगे, टमाटर गन्ना आलू ये सब उपजाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। नकदी फसलों पर आधारित भूमि पर नकदी फसल का नकदी फसलों पर आधारित थी, क्या थी वह भूमि जो थी, क्या नकदी फसलों पर आधारित थी। भूमि पर नकदी फसलों का उत्पादन अत्यधिक होता था। गैर कृषि वस्तुओं का उत्पादन करते थे, यानी कि कृषि के अलावा गैर कृषि जो कि कपास हो गया, सब क्या गैर कृषि वस्तुओं का उत्पादन करते। किसानों को नगद भुगतान, जिससे कि सोना चांदी का समृद्धि दर्शाने के रूप में महत्व को कम हुआ। अब क्या, व्यापारी और राजा के मध्य साधगार, सामाजिक स्थिति क्या हुई, इनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। और राजा में क्या हुआ, सामंत से मुक्त हुए और चर्च की विशेषता अधिकार में कमी आई। यानी चर्च की जो विशेषता अधिकार था कि कोई कुछ बोल देता था तो उसको जिंदा जलाने के लिए आदेश दे देते थे, उसको जिंदा जलाया जाता है। इतना पादरी और नन इतना भी शक्तिशाली हो गए थे, तो उसी में क्या हुआ, राजा शक्तिशाली हुआ। 14वीं 17वीं के बाद पुनर्जागरण, ये कल की क्लास में पढ़ाएंगे। अगर आपको आज का लेक्चर मस्त लग रहा होगा तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।